तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन एक्सीलेंस स्टडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो शेयर किया था आपके साथ, प्लस उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हम एक्सरसाइज 1.1 इसलिए नहीं की क्योंकि वो डिलीटेड है, इसलिए हमने डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.2 से अपना चैप्टर स्टार्ट किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए बी सी। तो पार्ट नंबर ए में हमसे क्या बोला गया है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। अब सभी बच्चों को ये तो पता होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं इसमें 2 तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड आगे तक जाते हैं, तो प्लस वाले सारे नेचुरल नंबर, माइनस वाले सारे नेचुरल नंबर और ज़ीरो, ये सारी की सारी काउंटिंग जो होती है हमारी सिंपल, वो मिलकर हमारा इंटीजर बनता है। तो अब इसमें हमसे ये बोला है कि हमें 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस कर कर हमें +8 मिले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें +8 चाहिए, +8 चाहिए। इसका मतलब जो हम हमेशा साइन वो वाला लगाते हैं जो हमारी बड़ी डिजिट के आगे लगा होता है। तो इसका मतलब कि जो हमारे इस आंसर में बड़ी डिजिट हो उसके आगे कैसे भी हमें प्लस का साइन लाना होगा, तभी हम +8 ला सकते हैं। तो देखो, जैसे कि हमें 2 नेगेटिव इंटीजर लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर ये ले रहे हैं, दूसरा ये ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है इस तरीके से, ऐसे ही तो करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में जब यहाँ माइनस लगेगा तो जो पीछे वाला इंटीजर होगा उसके बाद फाइनल यहाँ पर हमारा प्लस बन जाएगा। इसका मतलब कि पीछे हम मतलब बी की प्लेस पर हम वो नंबर रखें जो बड़ा है और ए की प्लेस पर वो नंबर रखें जो छोटा है, तब हमें प्लस का 8 मिल सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो पेयर है हम यहाँ लेंगे -8 -16। आप देख सकते हैं -8 माइनस और माइनस जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तब वो प्लस हो जाता है, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी। तो यहाँ हम लिखेंगे 16। अब देख सकते हैं हम प्लस और माइनस को जब हम प्लस करते हैं मीन्स हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पर। तो यहाँ हमारा सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आएगा, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, हमारा 8 आएगा। और साइन कौन सा वाला आता है, जो हमारा बड़ा इंटीजर होता है। इधर बड़ा इंटीजर 16 पॉजिटिव है, इसका मतलब 8 हमारा पॉजिटिव आएगा। एंड देन हमारा पार्ट ए सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन पार्ट बी। राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब यहाँ हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। और उसका सम हमें -5 लाना है। सम मीन्स प्लस, उसका सम हमें -5 लाना है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब कि जो हमारा बड़ा नंबर हो वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ हम ये ले सकते हैं ना, -10 + 5, क्योंकि प्लस और माइनस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा जब हम 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। और साइन कौन सा वाला लगाते हैं हम, जो हमारे बड़े नंबर के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ माइनस का साइन आएगा। पार्ट बी भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमें बोला है कि हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस -3 आना चाहिए। तो डिफरेंस -3 आना चाहिए और हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ हमने लिया -a और इधर लिया +b। अब क्योंकि यहाँ हमें डिफरेंस निकालना है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ दोनों के आगे ही माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर तो नेगेटिव में ही आना है। तो इसलिए हम बड़ी वाली डिजिट को आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगी -2 -1। माइनस और माइनस हमारा प्लस होता है, तो यहाँ आंसर आएगा 2 और 1 3, साइन हमारा लगेगा माइनस का। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट सॉल्व होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है, इन आ क्विज टीम ए स्कोर्ड -4 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? Means कोई एक क्विज हुआ किसी स्कूल में, कहीं भी कोई एक क्विज हुआ, उस क्विज में हमारी 2 टीम्स हैं, एक तो टीम ए है और एक टीम बी है। और वो जो क्विज हुआ इसमें 3 राउंड्स थे, 3 राउंड्स। तो 3 राउंड्स थे हमारे। तो तीनों राउंड के जो स्कोर हैं, मीन्स टीम ए का पहले राउंड में इतना स्कोर था, दूसरे राउंड में इतना और तीसरे राउंड में इतना।
सिमिलरली टीम बी का स्कोर पहले राउंड में इतना है, दूसरे राउंड में इतना है और तीसरे राउंड में इतना। तो हमसे ये पूछा है कि किस टीम का स्कोर जो है वो ज़्यादा है, और क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इंटीजर्स को ऐड किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस टीम का स्कोर ज़्यादा है, उसके बाद हम इसका ये नीचे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन आ क्विज टीम ए स्कोर्ड। टीम ए का कितना स्कोर हुआ? टीम ए का स्कोर हुआ हमारा -40, 10, 0। तो यहाँ इसका टोटल स्कोर कितना हुआ? टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस? तो टोटल के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे -40 +10 एंड +0। तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि प्लस और माइनस जब भी दो साइंस लगे होते हैं तब वहाँ हम माइनस करते हैं। तो जब हम 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? 30। साइन कौन सा वाला आता है? साइन हमेशा वो वाला आता है जो बड़े नंबर के आगे लगा होता है। तो यहाँ हमारा -30 स्कोर आ गया टीम ए का। अब देखते हैं टीम बी का स्कोर। तो यहाँ हम लिखेंगे टीम बी स्कोर्ड। टीम बी ने कितना स्कोर किया? 10, 0, -40। अब हम टोटल स्कोर निकालेंगे टीम बी का भी। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। टोटल के लिए फिर से हमें प्लस करना होगा इनके सारे स्कोर्स का, देन 10 +0 +-40, ठीक है। तो आप 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और प्लस और माइनस इधर मल्टीप्लाई में है, देन यहाँ बाहर माइनस का साइन हो जाएगा हमारा। अब यहाँ तो हमारा बीच में माइनस लगा है, माइनस ही होगा, प्लस और माइनस क्योंकि माइनस होता है। तो 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 30। साइन हम हमेशा वो लगाते हैं जो बड़ी डिजिट के आगे होता है, इसलिए यहाँ हमारा आएगा माइनस का साइन। तो टीम ए का स्कोर हुआ हमारा -30, टीम बी का स्कोर हुआ -30। इसका मतलब दोनों ही टीम ने बराबर स्कोर किया है। तो यहाँ हम लिखेंगे बोथ टीम स्कोर्ड सेम, ठीक है। अब इसके बी पार्ट में हमसे ये बोला था कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर हमारे पहले -40 है और इस कंडीशन में -40 बाद में है, ठीक है। इधर मिडिल में 10 है और इधर 10 स्टार्टिंग में है, इधर 0 लास्ट में है, इधर 0 बीच में है। फिर भी जब हमने इन दोनों टीम के स्कोर निकाला तो वो सेम आया, -30 और -30। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इंटीजर्स का एडिशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं पर उनका आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। मीन्स हमें ये जो स्टेटमेंट दे रखी हैं तो इसमें जो ब्लैंक स्पेस है वो हमें फिल करना है। तो फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, जैसे कि थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पहले उसको पढ़ें, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। आइडेंटिटीज़ पढ़ने के लिए या प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ी थी सबसे पहली एक थी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज़ आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमसे ये बोला गया था कि जब भी हम दो इंटीजर्स का सम ऐसे करें या ऐसे करें, मीन्स पहले वाले को दूसरे में ऐड करें या दूसरे वाले को पहले में ऐड करें, आंसर हमारा दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर a हमारा -5 है और b हमारा -8 है तो हम a + b कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे 5 -5 + -8।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये b प्लस a जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ b के प्लेस पर -8 पहले होना चाहिए था और यहाँ पे भी हमें -8 दे रखा है। इसका मतलब इस ब्लैंक में हमारा कौन आएगा, हमारा आएगा a। तो a हमारा कौन है, -5। तो बस इस ब्लैंक में आ जाएगा -5 और हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमसे बोला है -53 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -53। तो इसमें हम बिना किसी आइडेंटिटी के लॉजिकली भी इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास -53 नंबर्स हैं, हम उसमें कितना ऐड करें कि हमारे पास -53 ही रहे। तो 0 ही ऐसा नंबर हो सकता है ना कि जब हम ऐड करें किसी चीज़ में और हमें आंसर वही चीज़ मिले। ये वैसे हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी वो प्रॉपर्टी थी जिसमें हमसे ये बोला गया था कि अगर हम किसी नंबर में, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा इंटीजर a है, अगर हम इंटीजर में 0 ऐड कर रहे हैं तब हमें a ही वापस मिलेगा। मीन्स जब हम किसी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तब हमें वापस वही इंटीजर मिले, तब 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है उस इंटीजर के लिए, ठीक है। और इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होती है, ठीक है। तो इसी पार्ट में सेम हमें यहाँ इंटीजर -53 बोल दे रखा है और उसका किसी में एडिशन करने के बाद भी हमारे पास -53 रहता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी से हम ये जानते हैं कि इस ब्लैंक में आएगा हमारा 0, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड में 17 में हम कितना ऐड करें जब हमारा आंसर 0 आए। तो हम जानते हैं कि जब हम 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा 0 आता है ना। तो सेम इसी तरह जब हम 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा 0 आएगा। तो यहाँ हमारा प्लस है, हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ हम लिख देंगे -17, बिकॉज प्लस और माइनस हमारा हो जाता है माइनस, तो यहाँ हमारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में हमें 3 डिजिट्स दे रखी है, मीन्स 3 इंटीजर्स हैं a, b एंड c। तो 3 इंटीजर्स के लिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमसे ये बोला था कि 2 इंटीजर्स को अगर हम ऐसे ऐड करें a प्लस बी एंड देन c, मीन्स पहले हम स्टार्टिंग के 2 इंटीजर्स को ऐड कर लें, उसके बाद उसमें तीसरा इंटीजर ऐड करें, या हम ऐसे ऐड करें a प्लस पहले लास्ट के 2 ऐड कर लें, उसके बाद उसमें पहला इंटीजर ऐड करें। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें ब्लैंक दे रखा है तो हम पीछे वाली जगह से ही देखते हैं। देखिए a की जगह अगर हम 13 रखते हैं, b की जगह -12 रखते हैं और c की जगह -7 रख के देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ है a प्लस बी प्लस सी, इस ब्रैकेट पीछे मतलब इक्वल के बाद हमने b प्लस सी को ऐड किया है। इसका मतलब हम इधर साइड पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा a क्या है 13 प्लस -12, इसका मतलब इस ब्लैंक में रह क्या जाएगा हमारा c, क्या आएगा c। तो यहाँ हमारा c है -7, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा -7। अब देखते हैं पार्ट नंबर फोर्थ। अब इसमें भी देख सकते हैं हम हमारे 3 इंटीजर्स हैं 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर भी सेम हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई वही है, लेकिन मैं फिर से दोबारा रिवाइज कराती हूँ। a प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो इधर हमें सारे इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से ए बी सी ढूंढते हैं। तो हमारा a होगा -4, b होगा 15 एंड c होगा -3, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया है, कोई बात नहीं, पहले हमने इधर b प्लस सी को ऐड कर दिया है और a हमारा -4 हमने बाहर रहने दिया है, ठीक है। और दूसरी ही साइड हमने a प्लस बी को ऐड कर दिया। देख चेक करें कि ये a और b ही है। तो देखिए a हमारा -4 है, इधर भी -4 है, b हमारा 15 है, इधर भी 15 है। अब बचा क्या हमारा c बचा, c कितना है हमारा -3, तो इस ब्लैंक में आ जाएगा हमारा -3। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, प्लस हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।